बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज की इस वीडियो में हम रेस्क्यू 1122 टेस्ट में जो अहम टेस्ट होता है, अहम तरीन टेस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो को तमाम स्टूडेंट गौर से सुने जो 1122 के लिए अप्लाई कर रहे हैं और टेस्ट देने जा रहे हैं, ताकि उन्हें पता चले कि ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होता क्या है और कौन से क्वेश्चन आते हैं और कैसे ये क्वेश्चन आपने हल करने हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो टोटली हम रेस्क्यू 1122 के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, क्योंकि 1122 में जो भी टेस्ट होता है उसमें ये टेस्ट ज़रूर लिया जाता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट। स्टूडेंट्स, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट रेस्क्यू 1122 की रिक्रूटमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करता है। रेस्क्यू 1122 में जब भी किसी पोस्ट के लिए भर्ती होती है तो मैक्सिमम स्टूडेंट तकरीबन 75% जो कैंडिडेट्स हैं वो इस टेस्ट में यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं। फेल होने की वजह यह है कि उनको साइकोमेट्रिक टेस्ट अटैम्प्ट करना नहीं आता। हालांकि इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसा टफ नहीं है कि आप पास ना कर पाएँ, लेकिन थोड़ी सी गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। तो मैंने सोचा है कि आपको इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दूं, हो सकता है कि आपको फ़ायदा पहुंच जाए। तो लाइल्मी की वजह से जो हमारे बच्चे हैं वो फेल हो जाते हैं, तो मैंने सोचा है कि आगाही दी जाए आपको कि किस तरीके से ये टेस्ट आपने अटैम्प्ट करना है और कैसे ये टेस्ट पास करना है। सबसे पहले आपको ये बताऊँगा कि रेस्क्यू 1122 में किन किन पोस्टों के लिए ये जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाता है। इनमें बेटा ड्राइवर्स के लिए, जिन्हें LTV कहते हैं, उनके लिए टेस्ट ज़रूरी है। इसके अलावा इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए, EMT के लिए, इसके अलावा डर्ट रेस्क्यू के लिए, DR जिसे कहते हैं, डर्ट रेस्क्यू, और फायर रेस्क्यू के लिए लीड फायर रेस्क्यू, LFR इसका शॉर्टकट है, लीड फायर रेस्क्यू। इसके लिए शिफ्ट इंचार्ज SI के लिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, अकाउंटेंट के लिए, स्टेशन कोऑर्डिनेटर SC के लिए, और रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर RSO पोस्ट के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इन सीट्स के अलावा भी जो भी सीट आती है रेस्क्यू 1122 में, तकरीबन तमाम सीट्स के लिए टेस्ट मस्ट है, ये कंडक्ट किया जाता है। इसलिए आपने इसकी तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करके आपने ये टेस्ट देना है, वरना आप ऐसा ना हो कि उससे जिस तरह बाकी 75% लोग फेल हो जाते हैं, आप भी फेल हो जाएं। अगर आपके रिटन टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, लेकिन अगर आप इस टेस्ट में यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो आप ओवरऑल फेल कंसीडर किए जाते हैं, आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ साइकोमेट्रिक टेस्ट, यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होता क्या है। साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी कि नफ्सियाती इम्तिहान एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आपकी तबीयत, मिजाज, सोचने समझने की सलाहियत को परखा जाता है और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आप मुताल्लिका पोस्ट या असामी के लिए मौजू हैं या नहीं। इस टेस्ट का एक ही मकसद होता है कि आपको परखा जाए कि आप मुस्बत सोचने वाले हैं या मनफी। इन सब के साथ साथ आपकी राइटिंग पावर और क़ुव्वत फ़ैसला को भी परखा जाता है। मुख्तसर आपकी शख्सियत के बारे में हर पहलू को बारीकबीनी से परखना नफ्सियाती इम्तिहान कहलाता है, जिसे इंग्लिश में साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट के ज़रिए ये परखा जाता है कि जिस शख्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, आया ये दिमागी तौर पे फिट है कि नहीं है, आया ये कोई नफ्सियाती मरीज़ तो नहीं है, कोई टेंशन डिप्रेशन का मरीज़ तो नहीं है। ये सारी बातें साइकोमेट्रिक टेस्ट से पता चल जाती हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट में अभी हम बात करेंगे किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पहली किस्म क्वेश्चन होते हैं वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन। इसमें एक वर्ड दिखाया जाता है और कहा जाता है कि इस वर्ड को देख के आपके ज़हन में कौन सा वर्ड आता है वो लिखें। दूसरे नंबर पे आते हैं वर्ड टू सेंटेंस क्वेश्चन। आपने अल्फाज से फ़िक्रात बनाने हैं, एक वर्ड दिखाया जाता है, आपने उसका सेंटेंस बनाना है। और तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है वो आते हैं एग्री ओब्लिक डिसएग्री क्वेश्चंस, जिसमें आपको एक फ़िक्रा दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप एग्री हैं या डिसएग्री। चौथे नंबर पे है कंप्लीट दी सेंटेंसेस, आपने जो जुमले हैं वो कंप्लीट करने होते हैं। और पांचवें नंबर पे है पिक्टोग्राफी डिस्कशन, जिसमें आपको एक पिक्चर दी जाएगी
और आपको कहा जाएगा कि इसके बारे में अपने व्यूज़ दें। अब मुख्तसरन मैं आपको बताऊँगा कि जो पाँचों किस्में हैं क्वेश्चंस की, तो किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वर्ड किस किस्म के आ सकते हैं, सेंटेंस किस किस्म के आ सकते हैं, पिक्चर्स किस किस्म की आ सकती हैं, सेंटेंस किस किस्म के आ सकते हैं, और एग्री डिसएग्री के किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपने कैसे ये सॉल्व करने हैं। जैसे वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन में आपको एक लफ्ज़ दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इस लफ्ज़ को देखते ही आपके जहन में पहली मरतबा जो लफ्ज़ आता है वो कौन सा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्री आ जाता है, लेकिन आपने फ़ौरन आपने नहीं करना जो जहन में आ रहा है, बल्कि आप थोड़ा इस पर सोचते हैं, सोच विचार करके फिर आपने वर्ड तहरीर करना है। जैसे अगर कंट्री आ जाता है तो कंट्री में आपके जहन में पाकिस्तान आना चाहिए। अगर आप मुहिब वतन है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो पाकिस्तान पहले आ जाएगा, ठीक है। इस तरह फायर लफ्ज़ आ जाए तो केमिकल रिएक्शन आप लिख सकते हैं। जैस्मीन आ जाए तो नेशनल फ्लावर आपके जहन में होना चाहिए, और अहमद आ जाए तो आपके जहन में नेम आना चाहिए। जिसके जहन में इंसानियत के लिए हमदर्दी नहीं होती वो इस टेस्ट में नाकाम हो जाते हैं। इंसानियत की हमदर्दी आपने पैदा करनी है, एहसास पैदा करना है, और वतन से मोहब्बत का जज्बा जो है वो ज़ाहिर होना चाहिए कि आपकी शख्सियत में अपने प्यारे वतन पाकिस्तान से मोहब्बत का जो जज्बा है वो कूट कूट के भरा हुआ है। जितने भी ये क्वेश्चन मैंने बताए ये एग्जाम्पल के तौर पर बताए हैं, ठीक है। वो इस तरह लिखे जो मैंने आपको बताए हैं। अभी फायर कैसे कहते हैं, फायर कहते हैं आग को। केमिकल रिएक्शन आपके जहन में आया लफ्ज़ कि केमिकल रिएक्शन पैदा होता है, ठीक है। इस तरह जैस्मीन यानी कि यास्मीन का फूल जिस जैस्मीन कहते हैं, नेशनल फ्लावर आ जाता है कि पाकिस्तान का ये कौमी फूल है, ठीक है। इस तरह के आपको मुख्तलिफ वर्ड्स दिए जाएंगे। उन वर्ड्स को देखते हैं आपने दूसरा वर्ड लिखना है जो आपके जहन में आ रहा है। तो आपके जहन में अच्छे वर्ड आने चाहिए, पॉजिटिव आने चाहिए, आपकी सोच से अक्कासी होनी चाहिए कि आपका नॉलेज भी है और आप अपने वतन से प्यार भी करते हैं और आपके अंदर एहसास का जज्बा भी है। ये पहली टाइप थी क्वेश्चंस की, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस। और यहाँ आपको ये भी मैं बताऊँ कि साइकोमेट्रिक टेस्ट जो भी मुनक्किद होता है टेस्ट में, तो इसमें कोई मार्क्स नहीं होते, ठीक है। किसी के मार्क्स नहीं होते कि 100 में से अपने 80 नंबर लेने या 100 नंबर लेने, मार्क्स नहीं होते, ठीक है, बल्कि उनके रिमार्क्स होते हैं। इसमें कुछ स्टेजेस हैं और जो कैंडिडेट इन स्टेजेस को क्रॉस करता है, ठीक, कामयाबी के साथ, तो वही कैंडिडेट आगे इंटरव्यू के लिए उसे बुलाया जाता है। दूसरी टाइप में आपको वर्ड टू सेंटेंस क्वेश्चंस बनाने होते हैं, यानी कि एक वर्ड दिए जाते हैं, उसमें आपने जुमले बनाने हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लव आ गया, लव का बनाएंगे आई लव पाकिस्तान। वार का वार वाज डिस्ट्रैक्ट द नेशंस। हेल्प आई वांट टू हेल्प द नीडी पर्सन्स, ठीक है। इनमें आपका नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा आपने इन्फॉर्मेशन देनी है और पॉजिटिव देनी है कि आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, ठीक है। आपकी सोच पॉजिटिव है, नेगेटिव आपकी सोच नहीं है, और आपका नॉलेज भी है, ठीक है। दोनों चीज़ें हमें ज़ाहिर करनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये भी आ सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पे क्या आप सेंटेंस बनाएंगे, कमेंट कीजिएगा कि आप आपके जहन में कौन सा कमेंट आ रहा है, तो कमेंट कीजिएगा। इसका जो मुझे टेस्ट दे रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के लिए, तो यहाँ भी अप्लाई करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लें, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। क्योंकि रेस्क्यू 1122 इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, ऐसा महकमा है जिसमें इंसानियत की खिदमत की जाती है, जानें बचाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें इंसानियत की खिदमत